4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एनडीए एक बार फिर से सत्ता में है, लेकिन बीजेपी को इस बार प्रचंड बहुमत नहीं मिल सकी, जिसका दावा बीजेपी चुनाव के दौरान कर रही थी। इसी बीच ऐसा ही कुछ दावा चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी किया था, लेकिन अफसोस की बात ये रही कि उनके दावे भी गलत साबित हो गए, जिसके बाद उन पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब उन सवालों पर प्रशांत किशोर ने जवाब दिया है। बता दें कि एक मीडिया इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने माना है कि उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई है। इस इंटरव्यू में प्रशांत से पूछा गया कि आपने कहा था कि बीजेपी 2019 के 303 सीटों के आंकड़े के बराबर या उससे ज्यादा ला सकती है। कांग्रेस के 100 से कम सीटों पर जीतने की संभावना है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में नंबर 1 पार्टी बनकर सामने आएगी। आपने सुझाव दिया था कि महाराष्ट्र और राजस्थान में बीजेपी इतनी सीटें नहीं हारेगी, लेकिन आप गलत साबित हुए। क्या ये एक सीख है कि आप रणनीतिकार हैं, लेकिन आपको कितनी सीट आने वाली है इस भविष्यवाणी में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अब लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बुरी तरह से गलत साबित हो गए हैं। जिसके जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी गलत हो सकता है। अखिलेश यादव जो इस चुनाव में हीरो बनकर उभरे हैं, उन्होंने विधानसभा चुनाव में कहा था कि 400 सीटें आएंगी, लेकिन 125 आई। इसका मतलब ये नहीं है कि अखिलेश की राजनीतिक समझ और पकड़ खत्म हो गई है। अमित शाह ने कहा था कि बंगाल में 200 सीटें आएंगी, लेकिन नहीं आई। इसका मतलब ये नहीं कि अमित शाह को राजनीति की समझ नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बहुमत की सरकार आ रही है, 200 सीटें जीतने जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश बुरी तरह हार गए। इसका मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी की कोई राजनीतिक समझ नहीं है। इस चुनाव में भी मैं मानता हूं कि हमारे नंबर गलत साबित हुए हैं, लेकिन जिन्होंने कहा था कि बीजेपी को सिर्फ 180 सीटें आएंगी, वो भी तो गलत साबित हुए हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम जो कह रहे थे कि बीजेपी जीत रही है और हम गलत साबित हुए। हमारा 20% आकलन गलत हुआ, हमें ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन अगर ऐसा होता तो 5वें राउंड के बाद तो बीजेपी हारी है। मैंने कहा था कि 5वें फेज के बाद बीजेपी का खराब प्रदर्शन रहा, जबकि हमारे इंटरव्यू से पहले जो 4 राउंड हुए उसमें बीजेपी आगे रही है। मुझे लग रहा है कि भारत में हम लोगों से 2 गलती हो रही है। एक, मौजूदा व्यवस्था में वोट शेयर को सीट में बदलने का जो तरीका है वो सटीक नहीं है। दूसरा, आंध्र प्रदेश के लिए मैंने 6 महीने पहले ही कह दिया था कि वहां जगमोहन रेड्डी बुरी तरह से हारने वाले हैं, लेकिन जब आपने दौरा किया तो वहां की महिलाएं और गरीब जगमोहन रेड्डी सरकार के साथ हैं। लेकिन जो रिजल्ट सामने आए वो आपके और हमारे अनुमान से बिल्कुल उलट थे। यानी जिन लोगों ने जगमोहन रेड्डी को वोट देने की बात कही, उन्होंने जगमोहन को वोट नहीं दिया। उन्होंने ये भी माना कि वे 4 राज्यों के आंकड़ों में गलत साबित हुए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सरकार तो बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की ही बनी, 300 के साथ नहीं बनी, लेकिन 240 सीटों के साथ बनी, जो कि बड़ी बात है। अगर आप उन्हें देखें, जो कह रहे थे इंडिया ब्लॉक की सरकार बन रही है, तो उसके मुकाबले मेरा आकलन सही है। योगेंद्र यादव और मैं अच्छे दोस्त हैं और हमारे आंकड़ों को लेकर आपस में कोई प्रतियोगिता नहीं है। हाँ, उनका आकलन सही साबित हुआ, मुझे इस बात की खुशी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।